बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम आवर फिफ्थ न्यूमेरिकल। सो द फिफ्थ न्यूमेरिकल इज अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब एक गाड़ी है हमारे पास जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो कि वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड्स के लिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये वाली जो है इसके साथ मूव की, ठीक है। देन क्या है, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। उसके बाद क्या है, इट कम्स टू रेस्ट, अगले 10 सेकेंड में वो रेस्ट की फॉर्म में आ गई विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। अब डिसेलरेशन आपको पता है कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। देन फाइंड द डिसेलरेशन। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इसमें डिसेलरेशन फाइंड करना है एंड द सेकंड पार्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सो जितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया विद दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड विद दिस डिसेलरेशन, ठीक है। सो अब हम अलग अलग इन दोनों का जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार निकल आएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और सबसे पहले जो भी डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे यहाँ मेंशन कर लेते हैं। सो अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो मूव कर रही थी तो इसका मतलब दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। सो वी आई इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, फॉर 5 सेकेंड। सो यहाँ से हमें पता चला कि टाइम क्या आ गया हमारे पास, 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड्स के लिए सिर्फ मूव की कार, ठीक है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि इस वी आई और टी को यूज़ करते हुए हम जो है वो बहुत आराम से अपने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम पहले इससे जो है अपना डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो एस इज इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। सो वी आई हमारे पास क्या था, 40 इंटू टी इज 5 सेकेंड। सो 40 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर। सो लेट्स से कि इसे हमने नेम दे दिया S1 का। सो S1 क्यों है ये मैं आपको भी बताती हूँ कि जैसे कि आपने देखा है क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हैं, दो डिस्टेंस हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। अ कार मूव्स विद दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 5 सेकेंड के लिए वो इस स्पीड से मूव किया, ठीक है। एक दफ़ा इससे डिस्टेंस निकलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है और फिर नेक्स्ट इस इंटरवल से जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर अलग अलग डिस्टेंस आएंगे, उन दोनों को सम करके फिर हम जो है अपना टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट, जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट जो है इसमें डीसेलरेशन को फाइंड आउट करना है। डीएक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमारे जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव होगा। हमें जो है वो अब जो नेक्स्ट डेटा है इसे भी मेंशन कर लेते हैं। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। सो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब वो रेस्ट पे आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि डीएक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। और टोटल टाइम हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 10 सेकेंड। सो t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, क्लियर। सो अब हम फाइंड कर लेते हैं इस a को। तो अब हमें पता है कि हम अगर ये तमाम डाटा हमें गिवन हो तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें तो हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे लिए सबसे इजी यही है कि हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, Vf इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सो यहाँ से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 40 प्लस ए को हमें फाइंड आउट करना था और टी की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि हम इस केस को अभी डील कर रहे हैं। ये जो केस था ये सिर्फ इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए था, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड जो था वो सिर्फ इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए था। बट अभी जो हम डिसेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए जो t है दैट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, क्लियर। सो अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि -40 यहाँ इस साइड पे जब आ जाएगा तो ये -40 हो जाएगा और इस साइड पे क्या आ जाएगा, 10a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी दैट इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपने यहाँ से देखा कि कितने आराम से जो है हमारा डिसेलरेशन निकला है, क्योंकि डिसेलरेशन है सो इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज
नेगेटिव। और हमने जब सॉल्व किया तो हमें पता चला कि वाकई हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब जब बॉडी इस 10 सेकेंड्स के फ्रेम में मूव की, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, अगले 10 सेकेंड्स में जब वो रेस्ट पर आई तो जाहिर सी बात है कि उसको रेस्ट पर मतलब कि इस 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसने कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर किया होगा। सो इसका मतलब हमें डीसेलरेशन के दौरान जो डिस्टेंस है उसे भी फाइंड आउट करना है। पहले हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया है वो सिर्फ इतने से पार्ट का किया है, ठीक है। अब जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो बेसिकली इस यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के अगेंस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ से अपने डाटा को यूज करते हुए हम जो है वो अपने डीसेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करने वाले हैं यहाँ पर हम जो है अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। हमें जो है वो S को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर तमाम वैल्यूज को जो है अब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो VI इज इक्वल्स टू 40, T जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 10 सेकेंड्स वाले को डील कर रहे हैं, जो फर्स्ट 5 सेकेंड्स वाला था वो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए था। ये जो 10 सेकेंड्स है अभी हम इसके अगेंस्ट जितना उसने डिस्टेंस मूव किया उसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो 1/2 इंटू A की जगह पर अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया क्या वैल्यू थी, -4 इंटू T की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास S की एक वैल्यू निकल आएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। so, जैसे कि हमने पहले उस जो डिस्टेंस था उसे S1 का नाम दिया था, सो हमने यहाँ पर इसे नेम दे दिया S2 का, ठीक है। सो बेसिकली ये दो डिस्टेंसेस जो हैं वो बॉडी ने कवर किए हैं। पहला जो डिस्टेंस कवर किया था वो फर्स्ट पार्ट के लिए था और जो सेकेंड डिस्टेंस कवर किया है वो डिसेलरेशन वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस S1 को और S2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें टोटल डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। हमें दोनों डिस्टेंसेस को जो है वो आपस में ऐड करना है। सो दिस इज 200 एंड दिस इज ऑल्सो, so 200 plus 200 is equals to 400 मीटर। तो ये निकला है जी हमारे पास टोटल डिस्टेंस दोनों केसेस का, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब आप देखें स्पीड जो है हमें अपना फाइनल आंसर जो देना है वो किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में देना है। व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। सो जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसे एक दफ़ा राइट डाउन कर लेते हैं। सो हमें यहाँ से क्या पता चला, ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज थी गिवन हमें दैट वाज डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या था हमारे पास, S इज इक्वल्स टू 100 मीटर। और यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन से हमें फाइंड आउट क्या करना है, इट्स स्पीड। स्पीड हमें पता है कि फाइनल स्पीड हमने देनी है इन किलोमीटर पर आवर। सो VF जो है ये हमें फाइंड आउट करना है इन किलोमीटर पर आवर, क्लियर। सो ये जो तमाम डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन था और ये जो थी हमें रिक्वायर्ड पैरामीटर था जिसे हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें जो है पता है कि ये हमारा डाटा है, सो हम कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें कि हम अपनी फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकें। तो हमें पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो दो इक्वेशंस में आती है, एक फर्स्ट वाली में और थर्ड वाली में। तो जैसे कि हमें यहाँ पर जो है वो टाइम गिवन नहीं है बल्कि डिस्टेंस गिवन है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सो यहाँ पर मेंशन कर देंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो क्या आ जाएगा, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सो यहाँ पर वैल्यूज इंप्लीमेंट कर देते हैं। सो 2 इंटू ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू
VF स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था माइनस VI इज 0 स्क्वायर, ठीक है। तो इसे जब हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर। अब हमें जो चाहिए वो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ना कि VF स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो VF इज इक्वल्स टू 100, VF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 था, हमें जो है वो हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, VF इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी जो वेलोसिटी निकली है ये मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में, बट जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर ऑवर की फॉर्म में है। तो हमें पता है कि जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो इसे यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, इन कन्वर्जन इनटू किलोमीटर पर और। so, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब हमने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में हमारे पास गिवन हो और इसको हमने किलोमीटर पर और की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 36/10। सो यहाँ पर मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि हमने जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर और में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं कि उस टर्म को या उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 36/10। सो हमारी जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर और की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो VF इज इक्वल्स टू 10 इंटू मल्टीप्लाई कर दें 36 डिवाइडेड बाय 10 और ये साथ में क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर और। तो अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर से जाकर वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड आपको जो है ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी लेक्चर स्किप नहीं किया करें, क्योंकि हर लेक्चर में आपको कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है जो कि आगे हमेशा यूज़ होनी होती है। सो अपने जो भी कॉन्सेप्ट हैं इनको साथ साथ क्लियर करते जाएँ, ठीक है। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास VF की एक वेलोसिटी है, ये देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर और। सो अब आपने देखा कि यहाँ से कितना इजीली जो है हमने अपनी फाइनल वेलोसिटी को किलोमीटर पर और की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी एट द एंड कि आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर और की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मीटर पर सेकंड को जब हमने किलोमीटर पर और में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी क्वांटिटी होती है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 36/10। तो जब हमने 36/10 को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई इन किलोमीटर पर और। तो ये आ गया जी हमारी फाइनल वेलोसिटी। So moving towards our next question, that is 7th numerical. A train starting from the rest accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. इस speed पर 5 minutes के लिए चलती है and finally it moves with uniform retardation. उसके बाद क्या होता है कि retardation शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी velocity जो है वो decrease करना शुरू हो जाती है and it stop after 3 minutes. Then find the distance traveled by the train. So हमें जो है वो total distance जितना भी ट्रेन ने कवर किया वो फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में बॉडी मूव करना शुरू हुई रेस्ट से, फिर एक यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ आई और फिर एट द एंड उसकी रिटार्डेशन हुई और वेलोसिटी डिक्रीज होकर अगेन 0 हो गई। तो ये है हमारा जी एक रफली सा सिनेरियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जितनी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रही है ये भी किलोमीटर पर और में है और मिनट्स हैं, यहाँ पर भी मिनट्स हैं और यहाँ पर भी मिनट्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर कन्वेयंस कर लेते हैं। सो इसको मीटर पर सेकेंड, इनको SI यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वेलोसिटी जैसे कि हमें पता है कि जो यहाँ पर गिवन है, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 48 किलोमीटर पर और। सो हमने जो है इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किलो मीन्स 1000, सो 48 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 1000 मीटर डिवाइडेड बाय पर और था एंड 1 और इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। आई होप कि आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि पर और को मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट
कैसे किया है। सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड अगेन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। सो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास वेलोसिटी की एक वैल्यू निकल आई एंड दैट इज इक्वल्स टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। हमने जो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है किलोमीटर पर आवर से इन द मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। तो अब जो है हमारे जितने भी ये मिनट्स गिवन है, जितने भी टाइम गिवन है, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब भी हमें मिनट्स यूज करने हो तो हमें पता हो कि वो कितने सेकेंड्स के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम t1 ले लें आप इसे। t1 इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स, ठीक है, एंड 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो ये आ गया 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। t2 क्या था हमारे पास, t2 आप देख सकते हैं यहाँ से, ये t2 लिया है मैंने यहाँ पर। दिस इज 5 मिनट्स। सो 5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन 300 सेकेंड्स। और इसके अलावा दिस इज t3। तो यहाँ पर हमने t3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। t3 इज इक्वल्स टू 3 मिनट। सो 3 इंटू 60 सेकेंड्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 180 सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमने अपने टाइम की और वेलोसिटी की कन्वेयंस कर ली। सो अब हम जो है अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो कुछ इस तरीके से मूव की, जैसे कि आप देख सकते हैं अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से जो है वो ट्रेन स्टार्ट हुई, चलती गई चलती गई चलती गई, कहाँ पर गई, आफ्टर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स यानी कि 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म थी, तो स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रही। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 300 सेकेंड्स के बाद डिसेलरेशन स्टार्ट हो गई और ये अगेन रेस्ट पर आ गई, ठीक है। सो ये है जी हमारी ट्रेन की जो मूवमेंट, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। अब हमें पता है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में से, टोटल डिस्टेंस, जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने मूव किया बेसिकली हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये है हमारा मेन क्वेश्चन जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस ग्राफ को अब हम यूज करते हुए हम अपने टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो हमें पता है कि ये जो शेप बन रही है दैट इज ट्रापीजियम। सो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रापीजियम का फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। सो चलते हैं और अब हम ट्रापीजियम के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आ गई हमारी शेप, ठीक है। इस शेप को यूज करते हुए अब हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या निकल आया, हमने जो टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू, अब आप शेप देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सी शेप है, ट्रापीजियम की शेप है। सो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि मैंने आपको हर दफा बताया है कि जब भी हमने अपने टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। सो इस कर्व के अंडर जो भी एरिया आ रहा है ये इस लाइन के अंदर अंदर रहेगा, ठीक है। सो ये निशान आपने इस पर नहीं जाना, बल्कि ये जो लाइन है ब्लैक वाली, इसके अंडर जो भी एरिया आ रहा है हमने उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम, कौन सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम जो है वो इसे S से मेंशन कर रहे हैं। सो S इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू मल्टीप्लाई किससे होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये आ गया जी हमारे पास
एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। सो अगर आप यहाँ से देखें तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब यहाँ पर देखें तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये वाली साइड जिसे मैंने हाईलाइट किया, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ये दोनों साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि हमेशा सेम रह रहा है स्टार्टिंग पे भी और एंडिंग पे भी, ठीक है। सो ये आपस में किसी सूरत मीट नहीं कर सकती, आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस। ये जो हाईलाइट किए हैं दिस इज बेसिकली पैरेलल साइड। सो हमें क्या करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो पैरेलल साइड्स का सम, ये इसकी वैल्यू क्या है, इस साइड की वैल्यू 300। सो 300 प्लस इस पैरेलल साइड की क्या वैल्यू है, 0 से लेकर 600 तक। सो यहाँ से आ गया 600, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या था, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या थी, ये, और इनके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डॉटेड ब्लैक डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। और ये पैरेलल साइड्स का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी की, जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी। सो अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ डिस्टेंस। ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने मूव किया, यहाँ पे जितना इसकी वेलोसिटी आएगी दैट इज बेसिकली 40/3। सो दिस, ये जो लाइन है दैट इज 40/3, क्योंकि ये उसकी वेलोसिटी थी। सो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ गया, 40/3। सो हमने जो है वो यहाँ पर लिख दिया 40/3, क्लियर। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पे वेलोसिटी शो की गई है, और वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 40/3। सो अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 900 इंटू 40/3। तो यहाँ से निकल आया जी हमारे पास टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 6000 मीटर, क्लियर। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, और हमने जो है वो इसमें से टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था। सो इस तरीके से आपने क्या करना है कि अपने कोशिश करनी है कि ग्राफ को ड्रॉ करें और फिर जो भी शेप बन रही है उसका फॉर्मूला लगाएं और इजीली वहाँ से अपनी वैल्यूज़ को निकाल लें। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे ट्रापीजियम की शेप बन रही थी, सो ट्रापीजियम का फॉर्मूला लगाकर हमने ईजीली, बहुत ईजीली अपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और सब समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।